चलो माइक ओपन करो। तो बताओ ये कौन सा आंसर आता है। ऑफ ये कौन सा होता है, रेटिफाई होता है, क्लैरिफाई होता है, एक्सप्लेन होता है, कौन सा होता है। ये भी बताओ इसमें कौन सा आता है। हम्म, एक्सप्लेन। कौन सा एक्सप्लेन कैसे। यार आप बताओ। रेटिफाई होता है यार। हम्म, तो आगे वाला क्या आता है। इसका मतलब क्या होता है, गैर वादा होता है यार, गैर वादा ऑब्वियसली। इसका क्या आएगा। एंटोनिम तो आपने बताना, सॉरी सॉरी। ये गैर वादा है। तो गैर वादा को क्या कहा जाता है बताओ इसमें। एक्सप्लेन कैसे आएगा, एक्सप्लेन तो वो करना होता है, एक्सप्लेन कर रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो, ये तो नहीं है। क्लैरिफाई आती है इसमें, सॉरी। आगे हमारे पास पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। लुब्रियस कौन सा आता है। दूसरा इसमें कौन सा आएगा, सेहतमंद इंसान। तो इसमें क्या आएगा। बताओ इसमें कौन सा आता है। हम्म? इसमें कौन सा आएगा, सेहतमंद इंसान कहा जाता है। नोशियस कौन सा होता है, बैड यार। बैड सेंस होती है, खराब सेंस में। अगर ट्रूथलेंट कौन सा आता है, ट्रूथलेंट। इसको क्या कहा जाता है, बेरहम इंसान। तो इसमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, ब्रेव आएगा, जेंटल आएगा। बताओ इसमें कौन सा आता है। हम्म? बताते जाए, कोई मसला नहीं। हम्म? जेंटल। हाँ जेंटल। जेंटल। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास वो सेफ कौन सा आता है। वो सेफ। इसमें क्या आएगा, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना। मैंने आपकी बात मान ली है तो क्या कर रहा हूँ, फोन नंबर पे रिफ्यूज कर रहा हूँ, इनकार करना। आगे आता है रेंज। रेंजल कौन सा आता है, RANGLE। RW साइलेंट है, इसमें क्या आएगा। क्या आएगा, झगड़ा करना, बहस करना। तो क्या आता है। मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। इसमें तो इस सबसे पहला ऑप्शन तो गैर वादा आ जाता है। इसमें हमारे सेहतमंद इंसान आता है। इसमें हमारे बेरहम होता है। इसमें बात मान ली, इसमें ये होता है यार। प्रोडिगल कौन सा था, प्रोडिगल। बताओ। प्रोडिगल कौन सा आएगा, खर्चीला इंसान क्या कहा जाता है। हम्म? इसमें कौन सा आएगा, बताए इसमें। बताते भी जाए फिर पता चले। सर ऑप्शन है। कौन सा आता है, प्रोडिगल खर्चीला इंसान कहा जाता है। रेकलेसली या वेस्टफुल आता है। वेस्टफुल आता है। दस। अगर लिस्ट कौन सा होता है, बताओ इसमें कौन सा आएगा। 17 नंबर। इसमें होता है बहुत ज्यादा। अगर नेक्स्ट का मतलब क्या आता है, सेम सेम का मतलब क्या है, ये नंबर बताओ। कनेक्शन होता है। आगे फोर रेज, ये कौन सा आता है, 9 नंबर। इसमें क्या आएगा, लोग आए। भूगोल। भूगोल कौन सा आता है, कंजूस इंसान, माइजरली। क्या आता है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है, माइजरली तो कंजूस है, थ्रिफ्टी भी कंजूस आता है। इंसर्ट के साथ वो कौन आता है, ओन आता है, टू आता है, गो आता है, ये फॉर ओन होता है यार। ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा आएगा। आगे हमारे पास ही स्पीक, क्या आएगा। ही स्पीक, हैज इज आएगा, सो आएगा, लाइक आएगा, हिज फादर स्पीक। इसमें कौन सा आता है, लाइक हिज फादर, लाइक। इसमें क्या आएगा बताओ। 12 नंबर पे क्या आता है, ही इज स्लो। तो ये यट आएगा, बट आएगा, एंड आएगा। यट के साथ वाई आता है यार, यट आता है, YAT। नहीं इसमें आता है बट हमारे। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। बट कंजक्शन यूज हो रहा है यार। बोथ के साथ एंड आता है यार। यट के साथ वाई भी नहीं आता, बट आएगा कंजक्शन। ही टाइटल, टाइट। ही शोड बी फेल्ड, इसमें क्या आता है। शोड के साथ क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट वर्ड बे क्लास, सब्जेक्ट वर्ड बे क्लास। इसमें कौन सी आएगा 40 नंबर पे, बताओ। लेस्ट आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शोड आता है कंजक्शन। आगे एंजॉय।
डैश सिटिंग अलोन, 50 नंबर पे कौन सी आती है? myself, myself, माई सेल्फ आता है यार, माई सेल्फ। आगे आते हैं, ऑटोमोबाइल आर फ्लोटिंग दी सिटी, इसमें कौन सा वो अंडरलाइन हो रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है, कम्प्लीमेंट कर रहा है, या वो कर रहा है, वर्ड कर रहा है? 60 नंबर पे कौन सा आ रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है यार। दी शिप इज गोइंग स्लोली, यहाँ पे स्लोली क्या चीज़ है? बताओ इसमें स्लोली क्या चीज़ है? एडवर्ब है यार। adverb है, टू एंड टू मेक फोर क्या चीज़ है? कंजक्शन है, प्रोपोजिशन है, या कॉम्प्लीमेंट है? 80 नंबर पे क्या आता है? कंजक्शन आता है। आई वेंट टू conjunction, गो, आई वेंट टू जेरंड आता है, प्रिंसिपल आता है, I want to, इन्फिनिटी आता है। इसमें कौन सा आता है? इन्फिनिटी, infinitive, टू गो, टू गो यहाँ पे infin, इन्फिनिटी है। दी बॉय लाफ लाउडली, यहाँ पे लाउडली क्या चीज़ है? एडवर्ब है, या हमारे पास नाउन है, या प्रोनाउन? इसमें कौन सा आता है? इसमें जो है लाफ, लाफ का पूछा हुआ था, ये वर्ब है यार। verb है, आगे चलते हम लोग, ऑलमोस्ट आगे हमारे पास कौन सा आता है? सबसे पहले विच इज नॉट फोकल पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता? स्टूडेंट, टीचर, या टीचिंग मेथड, या नन ऑफ दिस? 21 में कौन सा नहीं होता? टीचिंग मेथड नहीं होता यार, टीचिंग में। आगे हमारे पास द गोल ऑफ टीचिंग कौन सा है? गोल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? इम्पार्ट नॉलेज कहा जाता है यार। आगे हमारे पास क्या आता है? द द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक दम इजी, कहाँ सर पे वो ये नहीं है ज्यादातर to आप bring about change of behavior, हैं? मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहा जाता है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जहाँ पे इजीली हमारे पास। हम्म, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास रहता है अमेरिकन अप्रोच इन टीचिंग मेथोलॉजी एंड फेज। अमेरिकन अप्रोच किस पे बात पे जोर डालते हैं? 24 नंबर बताओ। ये डालते हैं लर्निंग discovery ऑब्जेक्टिव, method, लर्निंग एमसीक्यू टाइप पे, okay, अमेरिका okay, वाली। okay, प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? ड्रिल मेथड में होती है, इंडक्टिव में होती है, डिडक्टिव में होती है? प्रैक्टिस हमेशा ड्रिल में होती है यार, करके दिखाते हो। drill में होती इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन प्लान द बेसिक ऑब्जेक्टिव, कौन सा लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं है? बताओ इसमें 26 में कौन सा नहीं है? माइक्रो लेसन प्लान नहीं होता, फैक्ट्री लेसन प्लान भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, माइक्रो नहीं होता यार, ये जनरल पे। आगे इज नॉट, इज नॉट ट्रू वर्ड अबाउट लेसन प्लान, कौन सा ट्रू नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है, या है, it is हेल्प developed ऑर्डर? by students, it is developed by students, हाँ, ये लेसन प्लान को नहीं बनाते। आगे ड्रामा रोल क्या अदा करता है? ड्रामा इज यूजफुल फॉर साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा? 28 में क्या आता है? हिस्ट्री पे बात करता है। एग्जाम्पल ऑफ history, साइकोमोटर डोमेन, एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन क्या करता है सबसे पहले? 29 में ये काम करता है परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट perform and experience, हाँ। कॉग्निटिव डोमेन इज टू, एग्जाम्पल कौन सी है? डिस्क्राइब ए टॉपिक होता है, समराइज होता है, या टाइप? डिस्क्राइब ए टॉपिक को कहा जाता है यार। describe, ओके, आगे हमारे पास कौन सा आता है? 31, द नंबर ऑफ डोमेन इन टॉक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में कितने हैं? 3 है यार। अफेक्टिव, साइकोमेट्री, कॉग्निटिव। आगे ब्लूमजो ने वो कब दी है बताओ इसमें? 1956, हाँ, 56 में दी है। आगे कॉग्निटिव डोमेन रिप्रेजेंट किसने की है? कॉग्निटिव, Benjamin Frank, मैंने ने की। हाँ, आगे तो हमारे कौन सा आता है? खुद अंदर एक एमसीक्यू से ये चार्ट बना देता है, सुनी बात? इसलिए ये चीज करनी होती है। आगे फिर हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव में कौन सा है? वैल्यूएशन आता है। आगे हमारे पास क्या आता है? नोइंग या मेमोराइज या रिकॉल कहाँ पे होता है? नॉलेज में होता है यार, कंप्रेंसिव में जो knowledge में, क्या होता है, नॉलेज में आता है। knowledge, ग्रेस्प मीनिंग ऑफ मटेरियल कौन सा होता है? ग्रेस्प नॉलेज, comprehension, कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता comprehension, है जहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है। हमारे पास प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज में सिचुएशन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? application, एप्लीकेशन आता है। द आइडिया जहाँ पे हम लोग यूनिक एज ए होल बनता है, वो क्या होता है? सेंसिस होता है। अच्छा, कौन सी जरूरी synthesis, करेक्टरिस्टिक है रिसर्च में? जरूरी है आपने करनी? ऑब्जेक्टिव है, लाइबिलिटी है, यूजबिलिटी है, या जनरलाइज? generalizability, generalizability, ओके होगा। आगे फिर एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल एट ए प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान, सच एज असेंबली इज नोन एज, कौन सा होता है? कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार आता है, वर्कशिप होती है, कौन सा 40 नंबर पे आता है बताओ? symposium, नहीं होता है ये होता है
कॉन्फ्रेंस होती है, एसोसिएशन का आर्मी जो डिस्कस करती है वर्क में प्रोग्रेस को कॉन्फ्रेंस करवाती है, असेंबली वगैरह, सेमिनार में। आगे इंटेलेक्चुअली स्किल आर रिप्रेजेंट बाय रिफ्लेक्टिव कौन सी होती है, जहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, Cognitive, कोग्निटिव हो जाए, साइकोमेट्री होगी, कौन सी होगी, कोग्निटिव में होती है रिफ्लेक्टिव। cognitive. आगे अफेक्टिव डोमेन किसने दी है, क्लास अफेक्टिव डोमेन के पार्ट्स कितने हैं, 5 है। पांच. ये क्वेश्चन ऑफ वॉक ने दिए, क्वेश्चन ऑफ वॉक ने, ये 1964 में। प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का कौन सा है, ये ऑब्जर्वेबल भी या मेजरेबल भी। लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन का कौन सा है, लोएस्ट लेवल रिसीविंग होता है, सबसे छोटा लेवल, रिस्पॉन्डिंग फिर करा जाए। ओके हो गया, बताइए इसमें आया कि नहीं आया, बताओ। दिल में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पढ़ा हुआ तो फिंगर टिप्स में चीजें आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज होती है। आगे हमारे पास क्या आता है, विच सब ग्रुप ऑफ द अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इसको क्या कहा जाता है, अटेंडिंग कहा जाता है, Responding, रिस्पॉन्डिंग कहा जाता है, या वैल्यू कहा जाता है। 45 में क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग होता है यार। responding. ये दे लो, उसी में क्वेश्चन इसने बोलो, इसने ना वोकैबुलरी मुश्किल कर दिया ना इस पेपर में, तो ये दूसरा पार्ट इजी कर दे। माइक्रो टीचिंग किस बात पे फोकस करती है, स्किल पे करती है यार, स्किल। आगे साइंटिफिक मेथड आइडिया टू फॉर्म ए न्यू यूनिक आइडिया, कौन सा सेंसिटिव होता है। माइक्रो टीचिंग इंक्लूड क्या करती है, फीडबैक लेती है यार, फीडबैक। आगे कौन सा स्टेप नहीं है यार प्रोजेक्ट मैथड का, बताओ। प्लानिंग, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, कौन सा नहीं है, 49 में क्या नहीं आता, एनालिसिस नहीं होता यार Analysis, प्रोजेक्ट मैथड में, ये स्टेप नहीं होता। आगे हमारे पास आता है ओवरऑल प्रोसीजर अडोप्ट बाय टीचर टू अचीव ए सर्टेन गोल, कौन से होते हैं, टीचर करेगा, टेक्निक करेगा, मैथड करेगा, स्ट्रेटजी करेगा। method, मैथड होता है, स्ट्रेटजी होता method. है। सर मेथड के अंदर स्ट्रेटजीज होती है ना. हाँ हाँ बिल्कुल सही। आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारा एम क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। नेशनल एक्सपेक्टेशंस. बस सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं है। देख लो उसने वो क्या कर दिया ना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ रहा। आगे टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, ये एम होते गोल होते ऑब्जेक्टिव। 52 एम. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोट करना क्लासरूम। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी एम. सर उसका क्या है 52 का एम है. नहीं, ऑब्जेक्टिव आता है 52 में। ओके. 52 में ऑब्जेक्टिव होता है। आगे इंक्वायरी मीन्स क्या होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट. इंक्वायरी मेथड कौन सा है, बताओ। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चनिंग आंसरिंग. आगे फर्स्ट कंपोनेंट और लेसन प्लानिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रेजेंटेशन होमवर्क ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव. इज ए नॉट ए वो स्टेप ऑब्जेक्टिव. हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड एनालिसिस प्लानिंग, कौन सा प्रोजेक्ट मेथड नहीं होता एनालिसिस. है, एनालिसिस नहीं होता यार। एनालिसिस. ये देखो सारी चीजें पढ़ी हुई क्या नहीं पढ़ी, जब बंदा इस तरह पढ़ता है ना, खुद ब खुद ही सारी चीजें निकल कर आती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए बात, ओवरऑल प्रोसीजर अडोप्ट बाय टीचर टू अचीव सर्टेन गोल, मेथड यार। आगे पढ़ो। आगे द लिमिट, हमारे पास क्या आती है, इसमें कौन सी आएगी, द लिमिट टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, कौन सी होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स होती है, मेजरमेंट. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. मेजरमेंट होती है यार, फॉर्मेटिव क्या होती है ड्यूरिंग क्लास, है कि नहीं, कौन सी बात है। आगे क्या होती है, टेस्ट मॉनिटर. इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल, कौन सा होगा, इंटेलिजेंस होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कौन से होते हैं, इंटेलिजेंस होता है यार कंस्ट्रक्टिव के लिए। हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बताओ इसमें 61 में। क्या हुआ, आगे बताओ, इसमें होता है ए टाइप ऑफ क्राइटेरिया वैलिडिटी वेयर बाय a new measure correlate with a certain measure taken at the same time, टेकन कौन सा होता है सेम टाइम है, बताओ इसमें। ये वैलिडिटी के टाइप्स में आता है 61 में। ये होता कोकरेंट है वैलिडिटी. कंक्रीट, कंटेंट में तो कंटेंट होता है ना, डेफिनेट नहीं होती, डेफिनेट कौन सा। नो नो. कॉन्करेंट. हाँ हाँ। आगे हमारे पास कहते हैं रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ सर्टन फिनोमेना, कौन सा होता है, ब्रीफिंग होता है, इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, ये होता है डाटा। डाटा. एक टेस्ट मैंने लिया, दोबारा टेस्ट लिया, आपका रिजल्ट रिजल्ट सेम आया तो क्या होगा, लाइबिलिटी।
reliability, आगे कौन सा होता है मास्टर प्लान जो सेटिस्फाइड होता है मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एनालाइज नीड इन्फॉर्मेशन इज कंसीडर कौन सी होती है रिसर्च रिपोर्ट होती है रिसर्च डिजाइन या रिसर्च प्रोजेक्ट किसी बोर्ड में क्या होता है रिसर्च डिजाइन होता है यार कलेक्टिंग जहाँ पे किया जाए द एबिलिटी ऑफ स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंटेंट ये वैलिडिटी वाली यार डेफिनेशन व्हाट इज इंटेंट टू मेजर ओके होगा ये चलिए मैम आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ कोई है मुश्किल इसमें चीजें मुझे बार बार पढ़ता हूँ ना खुद ब खुद ही आ जाती है आगे बताओ द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक इसमें कौन सा आता है डिडक्टिव होगा इंडक्टिव होगा पैसिव समथिंग इज कंसीडर बताओ इसमें कौन सा मेथड है डिडक्टिव होता है यार द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्या होता है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम पर क्या आएगा स्पेसिफिक तो जर्नल है तो फिर इंडक्टिव हो नहीं sorry, होगा। ये कह रहा है आपने स्पेसिफिक इसमें क्या रहा है द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए कंक्लूजन को लगी अबाउट ए स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस अबाउट नोन एज ए जर्नल ये स्पेसिफिक से कह रहा है और आपने समथिंग एज नोन एज कंसीडर ट्रू ये डिडक्टिव में आता है प्रीमेसिव मैं इसको देखता हूँ एक मिनट आगे द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम टू एडजस्ट न्यू एनवायरनमेंट कौन सी होती है डेफिनेटली बिहेवियर होता है पर्सनालिटी होती है इंटेलिजेंस होती है ये डिडक्टिव ही है। हैं? देखिए जर्नल परमिसिव है ना, हाँ हाँ ऑन अ नॉन जर्नल, मतलब हमें पता है कि जर्नल है तो उससे हमने स्पेसिफिक की तरफ जाना है, मीन्स हाँ हमने डिडक्टिव की तरफ जाना है, डिडक्टिव ही है। हम्म। आगे यहाँ स्टेटमेंट भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया वैसे ज्यादातर वो जनरल से स्पेसिफिक कई दफा डेस्क पूछ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसने कंसेप्ट वर्क यूज किया है क्या नहीं बात बड़ी मैथी का इस वजह से आगे फिर हमारे द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू एडजस्ट न्यू एनवायरनमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ 67 में क्या आता है इंटेलिजेंस, आगे इंटेलिजेंस। बिहेवियर का फाउंडर कौन है यार ये तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ वाटसन। इसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा वो कहा जाता है अमेरिका साइकोलॉजी और उसके बाद फिर थ्योरी मोटिवेशन इसने दिया आइडियलिज्म इसने रियलिज्म इसने कंक्रीट ऑपरेशन कौन सा है 6 से 12 7 to 12 यस। हाँ आगे एक्सपेरिमेंटल मेथड कितने ग्रुप्स है 3 है 4 है 2 बताओ दो। 70 2 ग्रुप्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट कौन सी स्टडी है इज यूजफुल फॉर पेरेंट्स है एग्जामिनर है टीचर है कौन सी आती है 71 में टीचर होता है यार टीचर्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है यार इज अप्लाई टू एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल कहाँ पे किसको होता है अप्लाई किया कहाँ पे जाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। हाँ बिल्कुल ठीक है एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही कहा आगे फिर हमारे पास कौन सा था आगे द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको क्या कहा जाता है डिपेंड वेरिएबल कहा जाता है या इंडिपेंडेंट द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन सा होता है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये डिपेंड वेरिएबल आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही कहा आगे द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉर्ट आउट ये कौन सा आता है सॉर्ट आउट कौन सा आता है ये इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ ये इंडिपेंडेंट आपने रिसर्च पढ़ी हुई है ना तो इस वजह से आपको थोड़ी सी इजी लगी ये वाली चीजें ठीक है कुछ चीजें इंसान की होती है किसी में भी कोई चीज किसी में होती है तो इंसान को वो आ जाए तो उसी में निकल जाता है अगर कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट मोड बेस्ड इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेटिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है डिसिप्लिन होती है डायरेक्शन होती है डिस्क्रिप्शन होती है 75 डिसिप्लिन होता है यार आगे हमारे पास कौन सा आता है फॉर सक्सेसफुल टीचिंग क्लासरूम अरेंजमेंट सिस्टमेटिक वे टू इंक्रीज क्या होता है अप्रोप्रिएट अचीवमेंट होता है कैरियर होता है बिहेवियर होता है 76 में क्या आता है बिहेवियर होता है यार सिस्टमेटिक अप्रोच अब यूज करते हैं क्लास में बिहेवियर को ये भी होगा डिसिप्लिन भी होगा ओके होगा आगे हम पढ़ते हैं आगे बताओ सक्सेसफुल टीचिंग में फ्रूटफुल पर्पस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट मीन टू गाइड द स्टूडेंट कौन सा होता है सेल्फ मोटिवेशन आती है सेल्फ डायरेक्शन आती है सेल्फ अरेंजमेंट होती है ये मैंने गाइडेंस काउंसलिंग में भी बताया होगा 77 में सेल्फ मोटिवेशन आती है यार उसके बाद फिर हमारे पास बताओ द चीफ ड्यूटी ऑफ टीचर इज एनकल टू स्टूडेंट टू सुपरवाइज एक्टिविटी एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी क्या होता है टाइम टेबल होता है प्लेस गाइडेंस, गाइडेंस। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर साइंस अप्रोच मैनेजमेंट कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू 79 में कौन सी आ गई मैनेजमेंट जो होती है डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स वो डेवलपमेंट ऑफ पीपल पे काम करती है थिंग्स पे काम नहीं करती जो एरिया ऑफ बिहेवियर साइंस सॉरी
ये इंपॉर्टेंस किस पे डालती है? अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट कौन सी होती है? लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन होती है, मोटिवेशन होती है। 80 नंबर कम्युनिकेशन होती है यार। आगे जो हमारे पास आते हैं, द एरिया ऑफ बिहेवियर साइंस रिसर्च फोकस ऑन द पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर पे कौन सा आएगा? हाईली मॉडल, इसमें प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉय में। 81 में कौन सा आएगा? मोटिवेशन आती है। पर्सनल की बात होती है, मोटिवेशन। ओके होगा, पर्सनल फैक्टर जो इसमें बिहेवियर का होता है। ये दे ले इसमें ना, ये इसने एक एमसीक्यू से 5-6 बना दिए। उसी में बंदे अगर एक सही हो गया तो चारों सही, अगर एक गलत हो गया तो चारों गलत। इसमें ये सीन होता है। अगर द एरिया हैविंग टू डू आइडेंटिफाई द पर्सनल करेक्टर्स एंड सेटिस्फाई फैक्टर लीडिंग टू मैनेजमेंट सक्सेस, ये लीडरशिप होती है यार। ये लीडरशिप है। आगे हमारे पास आता है, ये कौन सा आता है? द प्रिंसिपल दैट सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली वन बॉस, इसको क्या कहा? यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये कल मैंने करवाया भी थे। बताओ इसमें क्या आता है? एक बॉस है मेरा, बताओ इसमें कौन सी यूनिटी ऑफ आएगी? हम्म? बताओ इसमें कौन सी आएगी? यूनिटी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। A managerial approach that use the aspect of management school that, ये मैनेजरियल जो होते हैं ये टीचर के हेड के होते हैं। इंडिविजुअल मैनेजर जो इस गार्ड, इसको क्या कहा जाता है? बिहेवियरल कहा जाता है, एनालिटिक कहा जाता है, क्वांटिटेटिव कहा जाता है। 84 में कौन सा आता है? बिहेवियरल, बिहेवियर नहीं होता है, लेसेटिव होता है, लेप्टिक इसमें होता एक्लेक्टिक। है। ये देने एक ही चीज से ये क्वेश्चन डाल देता है, उसी वजह से मैंने ये करवाया था क्योंकि 40 प्रिंसिपल इसने डाले हुए हैं। फंक्शनलिज्म किस पे बात पे जोर डालती है? फंक्शनलिज्म, बताओ फंक्शनलिज्म किस पे बात करती है? फंक्शनलिज्म इन्वॉल्वमेंट होती है 85 पे, बताओ। ये होती है असाइनमेंट टास्क टू सर्टन पीपल पे। आगे हम मैनेजमेंट फंक्शन डू नॉट इंक्लूड, मैनेजमेंट में कौन सा फंक्शन नहीं होता? ये नन ऑफ दिस यार। डेवलपिंग स्ट्रेटजी करती है, फॉर्मुलेट टू डेवलपिंग करती है। द डिजायर टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ नेचर, अल्टीमेट एक्सप्लेन ऑफ रियलिटीज फाउंड इन नेचर, कौन से होती हैं? ये अल्टीमेट नेचर, आइडियलिज्म होती है, रियलिज्म। बताओ रैशनलिज्म सर या, थोड़ी स्पीड आहिस्ता रखे ना प्लीज। जी जी बताओ। फिर आप खुद पढ़ो अभी। जी जी पढ़ो। The desire to explain the development of society by the law of nature or the ultimate explain of reality found in nature। नेचर क्या होता है? नेचरलिज्म। नेचर पे कौन बात करता है? नेचुरल, नेचर। नेचुरलिज्म। प्रोग्रेसिव इज द अप्रोच वर्क ऑफ स्कूल फ्रॉम प्रेस्क्रिप्टिव अदर देन द दैट ऑफ। प्रोग्रेसिव किस पे बात करती है? एसेंशियलिज्म पे करती है, पीरियलिज्म या असेंश रियलिज्म? जरूरी चीजों पे। क्या नहीं इसमें आते हैं? 88 में असेंश कौन सा आएगा? प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच अदर देन दैट ऑफ। बताओ इसमें कौन सा आता है? रियलिज्म आती है असेंशियलिज्म, क्या? असेंशियलिज्म। 88 एसेंशियल आता है अदर सर देन। असेंशियल या रियल इन दोनों में से एक आता है। अप्रोच दैट प्रीनियलिज्म कंसिडर्स। भी आती, बताओ। प्रीनियलिज्म आपको पता है जो प्रीनियलिज्म है, यहाँ हमारे पास प्रोग्रेस, ये दोनों वो को तो उल्टा है। ओल्ड वैल्यूज पे करती है ना सर। प्रोग्रेसिविज्म तो आइडियलिज्म एंड प्रीनियलिज्म ये इस एक ही पे फोकस कर रही है। प्रोग्रेसिविज्म है लर्निंग बाय डूइंग से, हाँ, जॉन डेवी के। तो उसमें वो तो जरूरी ये चीजों की दोनों होती है। अपोजिट है, ये एक साथ नहीं है। हाँ आगे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, द टीचर इज कंसिडर कौन सा होता है? यंग पर्सन होता है, मेंटोर होता है, स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर होता है यार। स्पिरिचुअल फादर। आगे हमारे पास द एम ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म, ये क्या होती है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब सोशल, यार ठीक है बात। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सा मेथड है? टीचिंग मेथड है कंपल्सरी, बताओ इसमें कौन सा दिया? टीचिंग मेथड है प्रैग्मेटिज्म वाले किस बात पे जोर डालते हैं? प्रैग्मेटिज्म। बताओ प्रोजेक्ट या डिस्कशन या लेक्चर मेथड? 91 में प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट मेथड। चलो, ठीक है, ओके होगा। आगे हमारे पास क्या आता है? हम्म? आगे अकॉर्डिंग टू एच बीगल के मुताबिक हमारे पास करिकुलम रियली अनटाइड प्रोग्राम कौन सा है? 92 पे स्कूल स्कूल वर्क रूल्स होता है। वर्क। आगे द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड कौन सा आता है? 93 पे स्कोप ऑफ लाइफ कहा जाता है। आगे द वेस्टर्न फिलोसफी हु एम्फेज डालती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था, या पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था, या रॉबर्ट एच होन? 94 में कौन सा? जॉन डेवी ने कहा था यार।
फिलोसफी क्लासिफाई लाइफ एंड इट्स बेसिक, क्या चीज होती है? वैल्यूज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, या ओपिनियन होता है? वैल्यूज होती है यार। जॉन डेवी ने कौन सी मेथड पे बात की है? क्रिटिकल वर्ल्ड आई व्यू पे। लर्निंग बाय डूइंग। क्या? क्रिटिकल वर्ल्ड आई व्यू। द फंक्शन ऑफ फिलोसफी कौन सी है? क्रिएटिविटी है, डिस्ट्रक्टिव है, या क्रिटिकल ऑफ? ये होता है क्रिएटिविटी। हमारे पास कहते हैं स्कोप ऑफ फिलोसफी, जैसे क्या चीज लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। सुकरात इज मोस्ट ऑनर्ड फिलोसफर, ये कौन सा? ये यूरोप का है यार, और यूनान का। ओके होगा। अगर फिर लास्ट वाली कौन सी है? प्लाटो आइडियलिज्म ड्राइव इज ओरिजिनेट फ्रॉम, ये प्लाटो ने कौन सा किया था बताओ? टीचिंग, सुकरात ने टीचिंग मैथड। सुकरातिक। बताइए, इसमें है कोई डाउट? बताओ। हम्म, लिखो। ओके हो गया। हम्म, लिखो। बताओ, इसमें कोई डाउट है? अयान नहीं आप सर, बताओ। ठीक है, ओके। हाँ बताओ आप, बताओ इसमें ये स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ है? 93 हमने छोड़ दिया था। ये स्कोप ऑफ लाइफ कहा जाता है। जी सर, क्लियर है। ये चीज़ होती है। फिलोसफी के भी टॉपिक डाले हुए हैं, दूसरे भी डाले हुए हैं, टीचिंग मेथड भी डाला हुआ। इसमें मतलब डिपेंड करता है यार, पेपर किस तरह का वो बनाता है। चलिए बात, अगर उसमें किसी में वो डाल दिया, किसी में ये डाल दिया, किसी में एजुकेशन पॉलिसी डाल दी, किसी में फिलोसफी डाल दी, किसी में डिफरेंट डाल दिया, किसी में वोकैबुलरी डाल दी, तो इसके पैटर्न का नहीं पता चलता है। वो डिपेंड करेगा आपकी वो किस तरह की वो है। हम्म